So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator. सो गैस फाइनली नाइट ऑफ चैंपियन 2025 पेपर खत्म हो चुका और नाइट ऑफ चैंपियन 2025 पेपर में हमने सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू का मैच देखा और जहां पर जेकब फाटू को हरा के सोलो सिकोवा बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोलो सिकोवा जेकब फाटू को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनेंगे और वही चीज़ हमको देखने को मिली। और आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले कि अब जब सोलो सिकोवा न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुका तो उनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। मतलब समर स्लैम में जो हमें उनकी फ्यूड देखने को मिलेगी वो किसके साथ देखने को मिलेगी। अभी मेरे हिसाब से जो जेकब फाटू है वो थोड़ा टाइम टीवी से ऑफ ले लेंगे तो इस वजह से हमें सोलो सिकोवा को एक न्यू चैलेंजर मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सोलो सिकोवा कौन सा अब न्यू चैलेंजर आगे हमको देखने को मिलेगा जो कि उनको समर स्लैम में फेस करेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गैस सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस के बेस्ट मैचेस में से एक ये वाला मैच था। एंड में यहाँ पर जेकब फाटू जीतने वाले थे लेकिन एंड में यहाँ पर हिकिलियो का डेब्यू हो गया जिसको हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में टल्ला टोंगा के नाम से जानेंगे। टामा टोंगा और टोंगा लोगों के ब्रदर ही हैं, मतलब उनके बड़े भाई हैं, मतलब उनकी फैमिली का हिस्सा है। तो आज हमें इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी टाइम से लोग ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको साइन भी कर रखा था लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टीवी पे नहीं ला रही थी। लेकिन आज फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टीवी पे लाया और इन्होंने एंड में जब जेकब फाटू मून सोल्ड के लिए तैयार हो रहे थे, वो सोलो सिकोवा के ऊपर मून सोल्ड लगाने वाले थे, उसी टाइम ही के लिए उन्हें आगे जेकब फाटू को चॉक स्लैम दे दिया। फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पर सोलो सिकोवा ने जेकब फाटू को समोन स्पाइक देकर पिन करके न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए। तो अब सोलो सिकोवा तो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। अब जेकब फाटू में शायद कुछ टाइम तक टीवी से ऑफ होते हुए नजर आएंगे। मे बी जेकब फाटू आगे समर स्लैम के बाद या फिर समर स्लैम में अपना रिटर्न करते हुए नजर आए। अब जो सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन है हमें शायद उनका फिर से स्मैकडाउन लाइव पे खतरनाक रूप देखने को मिलता है। आपको याद होगा जब शुरुआती में जब सोलो सिकोवा अपनी बैड ब्लड लाइन लेकर आया तब इन्होंने कितना ज़्यादा तबाही मचाई थी स्मैकडाउन लाइव में। तो आगे चल के स्मैकडाउन लाइव में फिर से तबाही मचाते मतलब टॉप फैक्शन फिर से बन सकती है स्मैकडाउन लाइव की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो अब सोलो सिकोवा की फ्यूड होने वाली है वो एक टॉप बेफेस सुपरस्टार के अगेंस्ट होने वाली, क्योंकि अगर सोलो सिकोवा अपने आप को टॉप हील मानते हैं, मतलब अगर वो टॉप हील बन चुके हैं वैसे तो मेरे को लगता है कि अब उनको थोड़ा और काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो टॉप हील बन चुके हैं अमेरिकन फैंस के सामने तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके अगेंस्ट एक टॉप बेफेस सुपरस्टार को खड़ा कर सकते हैं और वो टॉप बेफेस मतलब ऐसा होगा कि जिसको फैंस की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। जैसे हम आज के टाइम में एलन नाइट सैमी ज़ेन को देखते हैं तो वो टॉप ए फेस्ट और कोई नहीं वो हो सकते हैं। सो गाइस वो सुपरस्टार और कोई नहीं वो सुपरस्टार हो सकते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। अभी हाल फिलहाल के टाइम में ड्रू मैकइंटायर ब्रेक पे चल रहा है लेकिन वो अपना रिटर्न्स करके डब्ल्यूडब्ल्यूई में और एक बेफेस कैरेक्टर में वो आगे सोलो सिकोवा को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे सोलो सिकोवा वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलेगा और ये होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। अब ये मैच क्यों कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में और अगेंस्ट में ड्रू मैकइंटायर को ही क्यों रखेगी, क्योंकि आपको याद हो क्लैश एट दी कास्टल 2022 में जब ड्रू मैकइंटायर फाइनली अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले थे उसी टाइम सोलो सिकोवा ने आकर उस मैच में गड़बड़ करी जब यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक और स्पीयर लगा दिया था और जब वो रोमन रेंज को पिन ही करने वाले थे उसी टाइम हमें लगा था कि रोमन रेंज का टाइटल रन टूटने ही वाला है। तो उसी टाइम यहाँ पर सोलो सिकोवा ने डेब्यू करके रेफरी का पैर खींच लिया था जिसकी वजह से फिर ड्रू मैकइंटायर का ध्यान भटक गया था और पीछे से रोमन रेंज ने स्पीयर देके ड्रू मैकइंटायर को पिन करके अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया था। तो ड्रू मैकइंटायर वो चीज़ अब तक नहीं भूले होंगे, तो ड्रू मैकइंटायर उसी चीज़ को लेकर वापस आ सकते हैं और वो फिर जब अपना रिटर्न्स करेंगे अभी हाल फिलहाल के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अभी लास्ट टाइम जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट पेपर व्यू हुआ था और उनका डेमियन प्रीस्ट के साथ मैच था, आई थिंक लास्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का वही था। तो जब उनका डेमियन प्रीस्ट के साथ उसमें स्टील का मैच था वो उस मैच को हार गए थे, उसके बाद से हमें ड्रू मैकइंटायर टीवी पे देखने को नहीं मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको कोई इंजरी है इस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी बाहर चल रहे हैं। लेकिन वो अभी रिसेंटली के कुछ टाइम में अपना रिटर्न्स करके हैज अ बेबी फेस सुपरस्टार सोलो सिकोवा को चैलेंज कर सकते हैं फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सोलो सिकोवा। ये मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे फैंस सोलो सिकोवा और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड भी देखना चाहते हैं और मैं भी ये फ्यूड देखना चाहता हूँ। मेरे माइंड में तो ये जो फ्यूड है रेसलमेनिया लेवल की है। मैं तो मतलब उस टाइम से ये भी चाहता था कि ये वाला जो मैच है वाला मैच हमें कभी रेसलमेनिया में भी देखने को मिले। रेसलमेनिया 41 में हो सकता था लेकिन वहाँ पर चांसेस थोड़े कम हो गए थे इस मैच के, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम में हमें मैच देखने को मिले। सो गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोवा को एक टॉप बेफेस सुपरस्टार के अगेंस्ट लड़वाती है और मैच भी करवाती है समर स्लैम में और समर स्लैम जैसे बड़े पेपर में अगर इनका मैच होता है तो इससे सोलो सिकोवा को भी फायदा होगा और ड्रू मैकइंटायर को भी फायदा होगा। ड्रू मैकइंटायर भी अपने टाइम में एक बहुत बड़े बेफेस सुपरस्टार रह चुके हैं। आपको याद ही होगा कि कोरोना के टाइम में जब ड्रू मैकइंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे उस टाइम पे ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंज थे ना ब्रोक लेसनर थे। रोमन रेंज तो बाद में आ गए थे लेकिन ब्रोक लेसनर बहुत लंबे टाइम के बाद आए थे। तो उस टाइम पे जो ड्रू मैकइंटायर है वही टॉप चैंपियन बन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल रहे थे जब जिस टाइम पे रोमन
ओपन रेंज भी नहीं थे। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर उस टाइम पे एक टॉप बेफेस सुपरस्टार बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो ऐसे में ये वाली फ्यूड देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। बाकी ये भी बताना नाइट ऑफ चैंपियंस आपको कैसे लगा, और बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।